Hello everyone. Today we are going to discuss the basic topics of C. तो आज से हम C की शुरुआत कर रहे हैं सीरीज की, जिसमें हम C के बेसिक्स पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है C लैंग्वेज का। कोई भी कोड लिखने से पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है। तो उसमें ये हमारा पहला सिंटैक्स है, हैश इंक्लूड stdio.h, और ये इंट मेन है, ये रिटर्न टाइप को बताता है। अभी आप इस सब बातों में ध्यान मत दीजिएगा, बट ये एक बेसिक सिंटैक्स है जो अपने को कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले लिखना होता है। देन ये लिखने के बाद अपने चलते हैं प्रिंटिंग पे। प्रिंट ये हेलो वर्ल्ड है। इसे हम रन करके देखते हैं कंसोल स्क्रीन पे अपने। देखिए जैसे कि आउटपुट दिख रहा है। तो ये सी प्रोग्रामिंग से बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी हेलो वर्ल्ड लिख के देखा। जैसा हमने अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे हुआ असल में कंसोल स्क्रीन। असल में ये जो आपको प्रिंट एफ दिख रहा है, ये फंक्शन है जो हमने ये इंक्लूड किया हुआ है stdio.h। इसके थ्रू हम ये प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करवा रहे हैं। यदि हम इसको नहीं इंक्लूड करें और देन करें प्रिंट का, तो देखिए क्या आउटपुट आता है, ये एरर बता देता है। तो इसलिए बेसिक्स ये अपना है कि कोई भी सी प्रोग्राम लिखने से पहले अपने को ये लिखना ही पड़ता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू हम ये प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये प्रिंट एफ फंक्शन असल में ये stdio.h से ही आ रहा है, जिसके थ्रू हमें प्रिंटिंग कर पाए। अभी हमने सीखा किसी भी चीज को प्रिंट कैसे कराते हैं। अभी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया हमारी टर्मिनल स्क्रीन पे, इसको आप कंसोल स्क्रीन भी कह सकते हो। तो हमने सीख लिया। अभी मुझे ऐसे ही कुछ और चीजें प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। तो काफी सिंपल है, वही कोड वापस लिखेंगे प्रिंट एफ, और ये डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो हमको टर्मिनल स्क्रीन पर दिख जाता है प्रिंट होता हुआ। और कोई भी सी का कोई भी एक स्टेटमेंट, ये जो हम चीजें लिख रहे हैं प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट कहलाता है। उसके लास्ट में हमको ये जो सेमी कॉलन है, ये जो दिख रहा है, इसको सेमी कॉलन कहते हैं, वो लगाना काफी जरूरी है। इस वजह से हम इसको भी यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। देन हम इसके अंदर कुछ भी लिखें, एक्स वाई जेड कुछ भी, वो सब वहां पे प्रिंट हो सकता है। मैं आपको रन करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए। बट देखिए मैंने इसको तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया है, तो ये एक साथ कैसे यहाँ पे टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए लो वर्ल्ड लिखते हैं हम। अब एक बार मैं वापस से रन करता हूं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने फर्स्ट प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड, और उसके नीचे सेकंड लाइन में हमने प्रिंट कराया, तो ये टर्मिनल स्क्रीन में ये सिंगल लाइन में ही क्यों दिख रहा है। इसका एक रीजन है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। कंप्यूटर अपना इतना स्मार्ट नहीं है, कोई भी कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं होता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं। असल में ये वो ह्यूमन होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको कैसे परफॉर्म करना है वो चीज को। तो हमको यहाँ पर बताना होगा ये इंस्ट्रक्शन दे करके कि मेरे को ये जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन मेरे को नेक्स्ट लाइन पे ही चाहिए। मतलब ये कंसोल स्क्रीन में जैसे हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाजू में एग्जैक्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन ऐड करने के लिए मैं प्रिंट एफ क्या कर सकता हूँ, बैकस्लैश n। ये एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इसको कहते हैं, जिसका यूज नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए होता है। और अभी जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में हमको मिल गया। हम चाहे तो ये इसको ना लिख करके सिंपल शब्दों में अपने चाहे तो यहाँ पे एंड में भी बैकस्लैश n लिख दें, तो वही काम होगा। देखिए परफेक्ट। जैसा कि हमने देखा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें बैकस्लैश n का यूज करके इसको नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको टर्मिनल स्क्रीन में दिख रहा है। परफेक्ट। तो इसको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं
जैसे आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको ये बताते जाएंगे, बट अभी हाल ही में हम सिर्फ ये नेक्स्ट लाइन का ध्यान देते हैं। और अच्छा, ये मैं कोड रन कैसे कर रहा हूँ, ये सवाल उठ रहा होगा आपके अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके, वैसे मैं जो यूज कर रहा हूँ इसको VS कोड कहते हैं, फ्री में होता है, आप रन कर सकते हो। जैसे रन कोड करने के लिए मैं कंट्रोल अल्ट और एन, ये जो शॉर्टकट की है उसका यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी डायरेक्टली मैन्युअली भी करके रन कर सकते हो, बट मैं कंट्रोल अल्ट और एन करके ही कर रहा हूँ प्रिंट, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैं कैसे कंसोल स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बात रही प्रिंटिंग की कि हम किसी भी चीज को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अब एक कमाल की चीज है, ये खास करके कोडर्स के लिए होता है। जैसे आप कभी ग्रुप में कोडिंग कर रहे हो या फिर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस लाइन के रिगार्डिंग कुछ लिखे हुए हो कि आप खुद समझ पाओ, जिसको आप कंप्यूटर को नहीं समझाना चाहते हो, आप अपने खुद के लिए एक रेफरेंस के लिए कि आपने ये कोड किस लिए लिखा और ये बैकस्लैश एन का क्या काम है, वो लिखने के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हो। कमेंट्स करने के लिए दो तरह से सी में कमेंट्स हो सकते हैं। पहला सिंगल लाइन जिसे कहते हैं comments, and second one is multi-line comment। मल्टी लाइन कमेंट ऐसे होता है जिसके अंदर आप कुछ भी A to Z कुछ भी लिखो आप, वो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा। मैं एक बार रन करके देखता हूँ, आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मैंने लाइन लिखे हुए है वो भी प्रिंट हो सकता है, या फिर छोड़ो, ये मैंने लिखा है, मैं यहाँ पर इसको काट करके इस जगह प्रिंट एफ करके ही लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है ये हेलो वर्ल्ड जो थर्ड टाइम है, क्या वो प्रिंट होगा? रन करके देखते हैं। नहीं, ये दो बार ही प्रिंट हुआ, थर्ड टाइम में प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कमेंट्स सिर्फ हम लोग के एक रेफरेंस के लिए होता है कि मैंने ये लाइन जो लिखी है कोड की, तो उसके अंदर मैंने ये जो चीज इस्तेमाल किया वो किस लिए किया है, मतलब हम सिर्फ खुद समझ पाए, इस वजह से हम कमेंट इसको लिखते हैं। जब कोड रन होता है तो फिर ये जो देख लेता है कि ये डबल स्लैश लगे हुए हैं, तो ये सी को पता चल जाता है कि ये कमेंट है जिसको मुझे इग्नोर करना है। तो वो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर कर देता है, जिसके थ्रू हमको आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ ये प्रिंट एफ वाली चीजें ही दिख रही हैं। इसके अंदर जो हमने डबल स्लैश करके रखा हुआ है और मल्टी लाइन का भी जो हमने करके रखा हुआ वो बाहर नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये तो बात रही कमेंट्स की। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को ऊपर मूव करते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कमेंट उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई मैं ये प्रोग्राम किस लिए लिख रहा हूँ। तो चलिए हम भी ऊपर सिंगल लाइन कमेंट का यूज करके लिख देते हैं बेसिक्स ऑफ सी। हम सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी। देन अब ये तो मैंने सिर्फ वर्ड्स और अल्फाबेट वगैरह सब प्रिंट किए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके। क्या मैं नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ? ये सवाल उठ रहा होगा आप में से कोई लोगों के मन में। चलिए पहले इसका भी एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं। देन मैं प्रिंट कराता हूँ डबल कोट्स के अंदर कोई भी नंबर। तो आपको क्या लगता है प्रिंट हो जाएगा? वो वर्ड था और ये नंबर था। चलिए रन करके देखते हैं। हाँ, ये प्रिंट हो जा रहा है। मतलब डबल कोट्स के अंदर ये जो हमने लिखा हुआ है डबल कोट्स इसको कहते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी लिखें, मैंने ये लिखा है तो मैं इसके अंदर कोई वर्ड लिखूं या कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दूं या कुछ नंबर दे दूं तो और उसको रन कराऊं, तो एज इट इज डिट्टो वही का वही प्रिंट हो जाएगा। मतलब प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे परसेंटेज डी, तो उसके आगे का फिर नंबर क्यों नहीं प्रिंट हुआ? असल में परसेंटेज डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यूज होता है। अभी मैंने उसको हटा दिया, फिर मैं वापस से इसको रन कर रहा हूँ। देखो फिर वो नंबर भी प्रिंट होकर के आ रहा है। अभी वो जो मैंने परसेंटेज साइन लगाया था उसका असल में यूज क्या है मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा आगे हमारे लेक्चर में। देखिए अभी मैंने परसेंटेज साइन हटा दिया, देन उसके बाद देखिए जो मैंने लिखा हुआ पूरा इट इज एज इट इज वो प्रिंट होकर के आ गया। मतलब प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके हम कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिखे तो वो प्रिंट हो जाता है। अच्छा ये रही बात। चलिए अब मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं तो क्या ये 4 प्रिंट होगा?
चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। नो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा डबल कोट्स के अंदर यदि कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, जिसे कंसोल स्क्रीन और टर्मिनल स्क्रीन आप कुछ भी कह सकते हो, उसके ऊपर एज इट इज डिट्टो वही प्रिंट हो जाता है। मतलब अगर हमको अर्थमैटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ये काफी मजेदार टॉपिक है। उसके लिए हम अभी पहले वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। ये तो हमारा प्रिंटिंग हो गया। इसके अंदर अभी हमने इस सेशन के अंदर क्या सीखा? पहला, हम कोई भी आउटपुट को, मतलब कोई भी शब्द, नंबर या कोई भी चीज को हम अपने टर्मिनल स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो उसके लिए हमने प्रिंटफ फंक्शन का पहला इस्तेमाल किया। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हमने बैकस्लैश n का इस्तेमाल किया। और तीसरा, ये हमारा कमेंट्स है, सिंगल लाइन, देन मल्टी लाइन कमेंट्स। इसके अंदर आप फिर कुछ भी कहां तक लिखो, कुछ भी लिखो, ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा और ये सिंगल लाइन कमेंट। हमने अभी तक ये सीखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो हम आगे वाले लेक्चर में आपको वेरिएबल्स और उसके रिगार्डिंग बहुत से ऑपरेशंस करके हम बताने वाले। और एक और बहुत जरूरी बात जो हम बताना भूल गए थे अभी, प्रिंटफ फंक्शन आप यूज कर रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूं टू द वेलकम टू द चैनल दैट मीन कोड। आप पूछोगे कि भैया आपने ये जो दैट मीन कोडर लिखा हुआ उसके ऊपर तो आपने सिंगल कोड का इस्तेमाल किया है, तो क्या वो भी प्रिंट हो जाएगा? ये सवाल उठ रहा होगा। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। या उससे पहले कोई आप गैसेस करना चाहोगे कि ये दैट मीन्स कोडर के ऊपर जो मैंने सिंगल लाइन कोड लिखा हुआ है, क्या वो प्रिंट होगा? चलिए रन करके देखते हैं इसको। ओके, तो वो भी दिख रहा है हमको कि सिंगल लाइन कोड जो मैंने इनसाइड किया हुआ है वो दिख रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डबल कोट्स हैं, ये डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यदि आप ये डबल कोट्स के अंदर कोई खास शब्द लिख रहे हो जिसमें उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हो, तो कोई लोग सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स कोडर के ऊपर सिंगल कोट आपको आजू बाजू दिख रहा होगा, तो वो हमको आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब टर्मिनल स्क्रीन पे दिख गया। क्या इस जगह में डबल कोट्स लगा दूं, क्या वो भी दिखेगा? रन करते हैं। नहीं, ये एरर बता रहा है। ऐसा क्यों? फिर जैसा पहले था मैं वैसा कर देता हूं। जैसा मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं सबसे पहले थोड़ा इसको दूर रखता हूं कि आपको देखने में पता चले। हाँ, अब चाहे तो इसमें कितने भी स्पेसेस दे सकते हो, ये स्पेसेस वहां पे प्रिंट नहीं होगी। जैसे मैंने इतना स्पेस दिया है और उसको प्रिंट कर रहा हूं, तो वो स्पेसेस, उतने सारे स्पेसेस प्रिंट नहीं होगी। जैसे हेलो मैं इधर कर रहा हूं, देन रन कर रहा हूं, तो स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं, होंगे जरूर, क्योंकि ये प्रिंट है। हम कुछ भी प्रिंट करा है वहां पे सब प्रिंट होगा। तो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया, मैंने इतना स्पेस दे दिया तो भी। चलिए बैक टू द टॉपिक, मैं आपको जो समझाना चाहता था वो बता देता हूं पहले। जैसे मैंने ये डबल कोट्स लिखे हैं, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। भले ही आप कितना स्पेस दे दो, ये सबको एक साथ चिपका के रख दो, वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो ये बात ऐसे रही भैया, आपने अभी ये डबल कोट्स के अंदर आपने किया था, लिखा था कुछ भी लिखो तो प्रिंट हो जाता है, और मैंने उसके अंदर एक सिंगल कोट का इस्तेमाल किया, तो मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाँ सिंगल कोट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको डबल कोट्स लगाए, जैसा बाहर था वैसा ही मैंने अंदर किया, तो वह प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सी लैंग्वेज के अंदर पहले से प्री डिफाइन है कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हो तो प्रिंट कर दो एज इट इज, और डबल कोट्स के अगर सिंगल कोट हो
तो भी चला लूंगा मैं, बट डबल कोट्स के साथ डबल कोट्स होंगे तो मुझे नहीं पाएगा, तो एरर दे देना। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आप जब डबल कोट्स का इस्तेमाल करो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, तो आप उसके अंदर सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा मैंने दैट मीन्स कोडर के ऊपर किया हुआ, लेकिन उसके अंदर आप डबल कोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये आपको भी बात ध्यान में रखनी है। और आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसेस भी प्रिंट करा सकते हो। मैं एक बार वापस से रन करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे स्पेसेस भी प्रिंट हो रही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।